दोस्तों, आज हम वीडियोकॉन D2H सेटअप बॉक्स के एडाप्टर को रिपेयर करेंगे। ये एडाप्टर हाई वोल्टेज होने की वजह से खराब हुआ है। अब कैसे रिपेयर करते हैं, हाई वोल्टेज आने की वजह से इसमें क्या-क्या खराबियां देखने के लिए मिलती हैं, वो सब आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें मोटिवेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जिस कस्टमर का ये अडेप्टर है, उसी कस्टमर का कल हमने एलईडी टीवी का अडेप्टर भी रिपेयर किया था, वो भी हाई वोल्टेज से खराब हुआ था। और उसी कस्टमर का ये मोबाइल चार्जर भी है, जो कि हाई वोल्टेज की वजह से खराब हुआ है। और उनके ये दो बल्ब भी हैं, जो कि हाई वोल्टेज से खराब है। जो जो चीजें ऑन थी, वो सभी चीजें खराब हुई। और भी कई चीजें थी उनके पास, बट जो मुझे लगा कि यार हाँ, ये बन सकती हैं, तो वो सभी चीजें मैं उठा के ले आया। हालांकि जो कॉस्टली चीजें थी, वो एडाप्टर वगैरह, वो सब के सब में ले आया रिपेयर करने के लिए। तो इसको हम रिपेयर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलना आसान है। जैसे कल हमने एडाप्टर रिपेयर किया था, उसका वीडियो अगर देखना चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते हैं। वो एडाप्टर भाई कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैक करके दिया था, बट ये वीडियोकॉन का पैक वैक नहीं रहता, स्क्रू से खुल जाता है आसानी से। अब ये रहा एडाप्टर, और अगर हम इसकी आई टेस्टिंग करें तो ऐसा तो कहीं पर भी जले का निशान नहीं है या जला हुआ नहीं है। फिर भी एक बार हम देखेंगे इसको उठा के। खुल खुल चुका है, यानी कि निकल चुका है। अब यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है आप आई टेस्टिंग करें, आंखों से अच्छी तरीके से देखें कि कहीं पर डैमेज तो नहीं है, कोई कंपोनेंट फटा तो नहीं है, या ब्लास्ट तो नहीं हुआ है। ये सब आपने अच्छी तरीके से देखना है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर कुछ भी खराब इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चल क्यों नहीं रहा है। चलिए, सबसे पहले हम इसको एसी के साथ में कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसको 220 वोल्ट देते हैं। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। चलिए, इसमें हमने वोल्टेज इनपुट कर दी है। सबसे पहले हम इसमें जो इनपुट हो रही है उधर पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस कनेक्टर पे, यहाँ इस पे वोल्टेज इनपुट हो रही है, और एसी को हमने चेक करना है यहाँ पर कितनी इनपुट हो रही है। 214 वोल्ट एसी यहाँ पर इनपुट हो रही है। बिल्कुल सही है, इनपुट तो सही हो रही है। अब हम इसको 1000 वोल्ट पे डीसी पे रखते हैं, और ये रेक्टिफायर के जस्ट बाद में चेक करते हैं, जब ये प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है रेक्टिफायर के पास में। रेक्टिफायर ब्रिज डायोड एक ही होता है। ये डीसी भी बना रहा है, यानी कि एसी को डीसी में प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर पा रहा है। सही है। अब यहां पर आखिर यहां पर आउटपुट क्यों नहीं दे रहा। चलिए, इसको हम 20 वोल्ट पे रखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं इसका। इसका आउटपुट यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पे होने वाला है। तो आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं एक चिमटी से आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूं। ये 12 वोल्ट वाला है, इसमें करंट नहीं लगता, इस सेक्शन में करंट नहीं लगता है, और इस सेक्शन में बहुत जबरदस्त करंट आपको लग सकता है। ठीक है, दो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहां पर देखिए, कोई भी यहां पर वोल्टेज नहीं बन पा रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार मैं यहां पर ये मेन कैपेसिटर पे भी चेक कर देता हूं। सॉरी, 1000 वोल्ट पे रखने के बाद चेक करना है, क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज है। 100 एक सेकेंड, 145 वोल्ट, 294। अब यहां पर दो कैपेसिटर लगे हैं। एक चीज आपको जरूर जाननी है। काफी लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर यार एक ही कैपेसिटर पे यहाँ पर कम वोल्ट क्यों बना रहा है। असल में यहाँ पर दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर के को इस तरीके से चेक करना है, तब जाके यहाँ पर वोल्टेज पता चलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही वोल्टेज ये यहाँ पर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर भाई आउटपुट क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद अभी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर हुआ होगा, तो उसको हम डिस्चार्ज कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि करंट ना लगे। डिस्चार्ज हो चुका है, ये भी डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज हो चुका है। तो यहां पर अब देखिए, अब इसमें कोई भी स्टोर नहीं होगा। अब हाथ लगा सकते हैं, अब आपको कोई खतरा नहीं है। तो इसे डिस्चार्ज जरूर करना है, वरना आपको भयंकर करंट लग सकता है। ठीक है, अब इसको हमने सबसे पहले इस तरीके से इसके सभी प्लग्स वगैरह हटा लेने हैं, ताकि हम आसानी से इसमें काम कर सके सर्किट पे। हीटिंग इशू ऐसा नहीं है, कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है। इसको हम कंटिन्यूटी मोड में रखते हैं, बजर मोड जिसे हम कहते हैं, जिसमें लगभग
99% कंपोनेंट की टेस्टिंग करी जाती है इसमें। ठीक है, यहां तक तो लाइन ठीक है, इतना कंफर्म हो गया हमारा, यहां तक की लाइन ठीक है कैपेसिटर तक की। अब यहां पर सबसे पहले हमें इस जो भी रजिस्टर लगे हुए हैं इनको गौर से देख लेना है, कोई रजिस्टर हमारा खराब तो नहीं है, कोई जला तो नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो उस रजिस्टर को चेक कर ले, वैसे तो सभी चेक करने हैं, बट यहाँ पर डाउट अगर हो तो सभी को आपने चेक करना है। पहले मैं इस डायोड को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये डायोड ठीक लग रही है। ऑप्टो कपलर चेक कर लेता हूँ, ये ऑप्टो कपलर की 2 पिन हमारी प्राइमरी से जुड़ी रहती हैं, ये वाली ये भी चेक कर लेनी है। ये भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। हाँ, ये जो आईसी है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, हीट सिंक और ये आईसी, ये आईसी का नंबर इसके ऊपर नहीं है, चलिए अभी देख लेंगे। तो आईसी पे चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। ये वाला कैपेसिटर चेक करते हैं, एक सेकंड। इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है यार, इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है, कहीं ये कैपेसिटर तो खराब नहीं है। और ये कैपेसिटर जुड़ा है हमारा आईसी से, आईसी की 2 लैग से जुड़ा है ये कैपेसिटर। तो कहीं ये कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, कहीं आईसी खराब तो नहीं है। अब ये 2 चीजें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कैपेसिटर को, एक सेकंड, हम यहाँ एक काम करेंगे, इस रजिस्टर को बाहर निकाल के देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर या तो आप कैपेसिटर बाहर निकाल के चेक करें, नहीं निकालना चाह रहे तो इस रजिस्टर को ओपन कर लें, इस तरीके से ओपन कर लें, तब आप चेक करें, क्योंकि ये रजिस्टर इसको वो कर देगा। ठीक है, इसके रास्ते को रोक लेगा। बस हल्का सा रजिस्टर हमने ऊपर कर लिया है। अब हम कैपेसिटर पे चेक करते हैं। कैपेसिटर पर कोई शॉर्टिंग अब नहीं आ रही है। ठीक है, ये रजिस्टर हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इस तरीके से ऊपर कर लिया है, तो कैपेसिटर में कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग कहां पर हो सकती है, एक सेकंड, शॉर्टिंग कहां पे हो सकती है, आईसी के दोनों लेग में शॉर्टिंग आ रही है। तो इस रजिस्टर को हम दोबारा से वैसे लगा के शॉर्टिंग मार देंगे, और इस आईसी को एक बार मैं बाहर निकाल लेता हूं और इसका नंबर वगैरह देख लेता हूं। तो भैया हमारे आईसी में ही शॉर्टिंग बन रही है। ये आईसी जो है मिलती नहीं मिलती, अब देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसको मैं, और अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर एक ब्लैक, ये देखिए निशान भी बना हुआ है, और शॉर्टिंग भी हमारी, एक सेकेंड, इन्हीं लेग में आ रही है। चलिए आईसी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डीसोल्डरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी प्रोसेस आप देख लीजिए डीसोल्डरिंग की, अगर आपको नहीं आती है, वैसे हमने बहुत बार बताया है, वीडियो लंबी हो सकती है, तो चलिए मैं इसको डीसोल्डरिंग करके बाहर कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इस आईसी को हमने इस सर्किट से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर पता है खराबी कहाँ से है, इसको अगर मैं पलट के दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए होल हुआ है पीछे, और यहाँ से इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऊपर हीट सिंक है इसकी, तो नीचे से आईसी फटी हुई है। देखिए ये है इसमें खराबी की असली वजह, और ये आईसी का छोटा सा टुकड़ा जो कि यहाँ से फट के अलग हुआ है। आईसी का नंबर, भाई आईसी का तो नंबर मुझे नहीं दिख पा रहा साफ साफ कहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो आईसी का नंबर आपको दिखा देता हूँ, अगर अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो दूसरी आईसी को। एक सेकंड में पूरा स्क्रैच करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आईसी का नंबर जैसे कि मुझे दिख रहा है, एक सेकंड, TOP 265V, TOP 265V करके इधर पे लिखा हुआ है। तो ये रहा आईसी का नंबर। इस नंबर की आईसी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक STR मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल आप किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं SMPS सप्लाई में, जहां पर आपको लगता है कि वो आईसी आपको मिल नहीं रही है, या आईसी हो या मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो जो आपको मिल नहीं रहा है, उसकी जगह पे आप इस मॉसफेट नहीं बल्कि STR मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, 888 नाम से आता है। और इसका जो प्राइस है आपके यहाँ कितना है कमेंट करके बताना जरूर।
तो ये STR मॉड्यूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। इसके कनेक्शन करने के लिए आपको सप्लाई में कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि जिस सप्लाई में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस सप्लाई की जो खराब IC है या खराब मॉसफेट है या खराब ट्रांजिस्टर है उसको आप बाहर निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको वो मिलती है तो अच्छी बात है, IC डाल के आपका काम बन जाएगा। बट IC नहीं मिलती है तब इमरजेंसी केसेस में आपका उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो कहीं पर अगर गलत हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तो ये STR मॉड्यूल आप खरीद लें। अब यहाँ पर STR मॉड्यूल में क्या होता है, सबसे जो लास्ट वाली जो वायर होती है किसी किसी में ग्रीन कलर की होती है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वायर के वहां पर स्टार्ट लिखा हुआ है, तो किसी किसी में ग्रीन कलर की होती है, किसी किसी में इस तरीके से ब्लू कलर की देखने के लिए मिलेगी। बाकी वायर का जो कलर कोड है वो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट वाली स्टार्ट की होती है जिसमें पॉजिटिव सप्लाई जाती है, दूसरी है फीडबैक की, तीसरी है 12 टू 18 वोल्ट वाली, और इसमें चौथी है ग्राउंड की और पांचवी है ड्रेन की। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अब इस सप्लाई में हमने लगाना है तो कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करने हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले तो वायर के कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। वायर के कनेक्शन जो जो मेन है वो पहले मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले दो वायर इसमें ले लीजिए, ग्रीन और ब्लैक या ब्लू और ब्लैक। ठीक है, किसी में ग्रीन वायर है और किसी में ब्लू वायर है, फर्स्ट वाली और यहाँ से दूसरे नंबर की ब्लैक वायर। जो ग्रीन या ब्लू वायर है वो आपके जो रेक्टिफायर है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। रेक्टिफायर या जो कैपेसिटर है, क्योंकि रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपके कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर दो कैपेसिटर है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक काम करें, आप रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव से इसको जोड़ लें कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये रेक्टिफायर के पॉजिटिव से हमने ब्लू या ग्रीन वायर को जोड़ लिया है। ठीक है, ये ग्रीन वायर किसी किसी में, इस बात का आप ध्यान रखें। अभी मेरे पास यहाँ पर ब्लू वायर वाला मॉड्यूल है तो मैं यहाँ पर ब्लू कहूंगा, तो आप इसमें इस तरीके से समझना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है, जहां पर पॉजिटिव लिखा है, या फिर जो कैपेसिटी का जो पॉजिटिव है उससे आपने जोड़ना है। और इसके बाद जो ये जो ब्लैक वायर है उसको आपने ये रेक्टिफायर या कैपेसिटर के नेगेटिव से जोड़ना है। यहाँ पर ये नेगेटिव या ये ग्राउंड वाला हिस्सा है, इस पे हमने जोड़ लिया है। अब दो वायर के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, बाकी यहाँ पर बची तीन वायर। तो यहाँ पर व्हाइट कलर की जो वायर है वो ऑप्टो कपलर के चौथे नंबर की पिन से लगती है। ये है ऑप्टो कपलर, यहाँ पर चौथे नंबर की जो पिन है उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके मदरबोर्ड पर लिखा नहीं हो तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से कटा हुआ हिस्सा रहता है। SMPS में दो हिस्से होते हैं, ये आपका प्राइमरी होता है, ये आपका सेकेंडरी होता है। ऑप्टो कपलर एक ऐसा कंपोनेंट है जो दो लेग जिसकी प्राइमरी से कनेक्टेड होते हैं और दो लेग सेकेंडरी से कनेक्टेड होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये ऑप्टिकल जो है कंपोनेंट होता है, इसके अंदर जो है IR LED और फोटो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, और इसका प्राइमरी और सेकेंडरी से फिर जो है ना वो जो है सिग्नल के माध्यम से लिंक होता है। बाकी इसमें अंदर इंटरनली कोई वायरिंग नहीं होती है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथे नंबर की पिन है उसको आपने पकड़ना है। तो चौथे नंबर की पिन अगर आपके उसमें 4 नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पर एक डॉट देख लीजिएगा। ये डॉट डॉट ये फर्स्ट नंबर की पिन होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो पिन होती है वो चौथे नंबर की पिन होती है। तो ये जो चौथे नंबर की पिन है उसमें आपको ये जो व्हाइट कलर की वायर है उसमें कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखते हुए करना है। ये देखिए, चौथे नंबर की पिन है, इसमें हमने व्हाइट को कनेक्ट कर लेना है। इसमें एक मॉडिफिकेशन में और करना रहेगा, वही आपको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ऑप्टो कपलर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतने कनेक्शन हो गए, अब बची दो वायर। दो वायर के कनेक्शन कैसे होने हैं उसको भी समझिए। अब येलो कलर की वायर के कनेक्शन कहाँ पे होने हैं? येलो कलर की वायर के कनेक्शन आपके SM ट्रांसफॉर्मर के इस वाली लेग पे होने हैं। अब ये लेग कौन सी है चलिए बताता हूँ। अब ये जो रेक्टिफायर है ना, इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इसमें हमने ब्लू को तो जोड़ा या ग्रीन को तो जोड़ा, लेकिन ये जो इसको है इसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां से एक ट्रैक आ रहा है आपके SM ट्रांसफॉर्मर की एक लेग में कनेक्ट है, वही जो पॉजिटिव का ट्रैक है वो यहां से कनेक्टेड है। अब इसके जो दूसरा वाला है, इसके बाद वाला है सेकंड नंबर का, इसमें आपने येलो कलर का जोड़ लेना है। ठीक है, येलो कलर की वायर को जोड़ लेना है, और ये दोनों आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं, इतना याद रखना। ये दोनों ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के ही एक दो सिरे हैं।
देखिए इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर लेना। वो ट्रांसफॉर्मर की जो अंदर की वाइंडिंग होती है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। तो एंडिंग जो एंड सिरा है उसका, उस पे आपने येलो कलर की वायर को जोड़ना है, अदर में ना जोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर हमने येलो कलर की वायर को जोड़ लिया है। अब बची है रेड कलर की वायर, कहाँ पे जोड़ें? वैसे तो जो रेड कलर की वायर होती है वो आपके, देखिए यहाँ पर देखिए दो, इस एसएम ट्रांसफॉर्मर के दो टर्मिनल इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये दो टर्मिनल, एक टर्मिनल आपका, ये देखिए ये टर्मिनल आपका यहाँ से घूमता हुआ ये रेक्टिफायर के नेगेटिव से जुड़ा है, और दूसरा टर्मिनल आपका एक डायोड से होते हुए इस कैपेसिटर पे जा रहा है, जो कि 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। यहाँ ये देखिए 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। तो ये जो होता है, ये 50 वोल्ट के कैपेसिटर के पॉजिटिव से हमारा ये रेड कलर का वायर जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। लेकिन यहां पर इस सप्लाई में एक समस्या है। इस सप्लाई में समस्या ये है कि ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो हमारे ऑप्टोकपलर के चौथे से भी जुड़ा हुआ है, चौथी वाली पिन से जुड़ा हुआ है। बस यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर ऑप्टोकपलर का चौथा वाला जो पिन है वो कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले से अगर जुड़ा है तो उसको आप इस तरीके से कट करके अलग कर लें, उस ट्रैक को आप काट लें, इस तरीके से कट करके अलग कर लें, क्योंकि ये ऑप्टोकपलर के चौथे वाली लेग पे तो हमने व्हाइट वायर जोड़ी ही है फीडबैक वाली। तो यहां पर क्या होता है, रेड कलर की वायर इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे लगती है। तो इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो यहां से जुड़ा है, तो हम एक काम करेंगे, इसके जो बीच में ट्रैक आ रहा है उसको हम काट देंगे और इस वायर को यहां पर हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव या फिर ये डायोड जो जो यहीं तक हमारा जा रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और यही ट्रैक हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव से जा रहा है, और कैपेसिटर छोटा वाला जो कि हमारा 50 वोल्ट का है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके इधर कॉइल से कनेक्टेड होगा, यानी कि एसएमपीएस जो ट्रांसफॉर्मर है उसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड होगा ये वाला, और जो इसका पॉजिटिव है वो दूसरे से कनेक्टेड होकर डायोड से इधर से जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज है। अब यहां पर जब हमने इस ट्रैक को काटा, देखिए इस ट्रैक को काटा है, तो एक काम और भी आप कर सकते हैं, यहां पर एक 10 किलो ओम्स की रजिस्टर ले लें, 10 किलो ओम की रजिस्टर ले लें, और ये जो ट्रैक हमने काटा है उस पे आपने इस तरीके से उसके ऊपर से इस तरीके से वायर यानी कि इसको जंप कर लेना है। एक सेकेंड, मैं ट्वीजर की हेल्प से इसको शोल्डरिंग मारता हूं। 10 किलो ओम की रजिस्टर को आप इस तरीके से जोड़ लें, जो ट्रैक हमने काटा है उसको पूरा भी करना है, तो एक रजिस्टर के थ्रू यहां पर ये होगा। काफी उसमें रजिस्टर ऑलरेडी लगी हुई रहती है, इसमें हमने अदर से लगानी है कुछ इस तरीके से। तो यही मॉडिफिकेशन इसमें एक्स्ट्रा होना है, बाकी कनेक्शन बिल्कुल सेम है। तो रजिस्टर हमने लगा ली है और नीचे कोई उससे कनेक्टेड नहीं है, अच्छी तरीके से देख लें, और जो ट्रैक है अच्छी तरीके से कटा हुआ होना चाहिए, कहीं पर भी ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक बार मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूं। एक बार सही तरीके से चेक भी कर लेना है आपने, कोई चीज गलत तो नहीं जुड़ी है। जब आप कंफर्म हो जाएं तब जाके आप इसकी टेस्टिंग करें। तो यहां पर ये सीरीज बल्ब हमारा ऑन है और यहां पर हम जोड़ते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर से स्विचिंग का साउंड आने लगा है। एक बारी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, देखिए एक सेकेंड, मैं सही तरीके से इस वायर को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इधर कनेक्टर के ही थ्रू यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ और आपको वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करवा दूंगा। तो ये रहा इसका कनेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम चालू कर लेते हैं, और अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। 20 वोल्ट पे रखेंगे और आउटपुट वोल्टेज इधर पे चेक होगी इस कनेक्टर पे 13.7674, यानी कि लगभग 1.5 वोल्ट बढ़ के है। तो जब ये लोड पे आएगा तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जब ये लोड पे आएगा उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि इस तरीके से एसटीआर मॉड्यूल के कनेक्शन होते हैं।
कहीं कहीं पर किसी किसी सप्लाई में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि किसी किसी सप्लाई को जो डिजाइन किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सप्लाई काम करती है बिल्कुल एक ही तरीके से करती है। बेसिक ज़्यादातर सप्लाई में हमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो वायरिंग जहाँ जहाँ पर होनी है, वो बिल्कुल सेम सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप इसके कनेक्शन कर रहे हैं ना, तब आप यहाँ पर वायर को कभी भी, है ना, गलत मत करना। कभी भी जब आप कनेक्शन कर रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लेना कि आपने सही जगह पे जोड़े हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो आपके एसटीआर खराब हो सकता है, आपके सप्लाई में और कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर जिसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, उस पे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 2 कैपेसिटर जब होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर का 2 कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े होते हैं। बाकी एक कैपेसिटर से पॉजिटिव ले लिया जाता है, एक कैपेसिटर नेगेटिव ले लिया जाता है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी-काफ़ी सप्लाई में यूज़ होता है। तो अगर आपको 2 कैपेसिटर मिल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप डायोड के प्लस माइनस में आप अपने ग्रीन या फिर ब्लैक वायर को जोड़ लें, जहाँ पर इसका प्लस माइनस जाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप इसको पैक कर रहे हो तब आप ध्यान देना कि कोई कंपोनेंट आपको खुला ना हो, वायर टच ना हो। और इस एसटीआर के साथ में एक छोटे से हीट सिंक जरूर जोड़ लेना। जब आपका एसटीआर जब हीट होगा, वैसे हीट तो नहीं होगा, ज़्यादा लोड वाली सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसको छोटा सा हीट सिंक लगा के कहीं पर कवर करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से खुला तो नहीं रख सकते आप। इसमें क्या होगा कि एक छोटी सी हीट सिंक लगा के और पन्नी वन्नी आप इसमें लपेट के तब जाके इसको आप पैक करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा उस बॉक्स में, तब जाके रखेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए।